So the topic is asthma. Asthma is characterized by reversible bronchoconstriction. Reversible bronchoconstriction caused by airway hyperresponsiveness to a variety of stimuli. तो कुछ स्टिमुलाई होते हैं जैसे कि कुछ इन्वायरमेंटल एलर्जेंस होते हैं जिसके कारण एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है और उस हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के कारण ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है. ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है दिस इज़ रिवर्सिबल. सो अस्थमा में कुछ स्टिमुलाई के कारण एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है विच लीड्स टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन रिवर्सिबल होता है पर कुछ रीमॉडलिंग के कारण ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि एयरवे रीमॉडलिंग, सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस, हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रोंकियल ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल हाइपरप्लेशिया acts an irreversible component to the obstructive disease. स्मूथ मसल का हाइपरप्लेशिया होगा या जो ब्रोंकियल ग्लैंड्स है उनमें हाइपरट्रॉफी होगा और सब बेसमेंट मेम्ब्रेन का फाइब्रोसिस, इन सब के कारण इरिवर्सिबल कंपोनेंट भी ऐड हो सकता है. ठीक है, एयरवे रीमॉडलिंग विच इंक्लूड्स सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस, ब्रोंकियल ग्लैंड्स का हाइपरट्रॉफी, स्मूथ मसल का हाइपरप्लेशिया, दीज ऑल विल ऐड द इरिवर्सिबल कंपोनेंट. अस्थमा दो टाइप का होता है, एक एटॉपिक अस्थमा और एक नॉन एटॉपिक. ठीक है, एटॉपिक अस्थमा इज कॉज्ड बाय TH2 दैट इज T helper 2 and IgE mediated immunologic reaction to environmental allergens and is characterized by acute phase and late phase reaction. तो कुछ कॉज होता है दैट इज़ इन्वायरमेंटल एलर्जेंस. इन्वायरमेंटल एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होगा एंड दीज इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस विल बी मीडिएटेड बाय T helper 2 एंड IgE. ठीक है, और ये दो फेज़ में होगा, वन इज़ अक्यूट फेज़ एंड देन लेट फेज़ रिएक्शन. इन्वायरमेंटल एलर्जेंस के कारण इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस होंगे विच विल बी TH2 एंड IgE मीडिएटेड. ये दो फेज़ में होंगे, अक्यूट और लेट. इसका इम्पॉर्टेंट मीडिएटर्स आर T helper 2, cytokines, interleukin 4, 5 and 13. These are the important mediators. एटॉपिक अस्थमा का तो जो ट्रिगर है दैट इज़ एनवायरमेंटल एलर्जेंस. नॉन एटॉपिक अस्थमा का ट्रिगर इज़ लेस क्लियर बट इट इंक्लूड्स वायरल इन्फेक्शन and inhaled air pollutants which can also trigger atopic asthma. ठीक है, जो नॉन एटॉपिक अस्थमा है उसका ट्रिगर इज़ लेस क्लियर बट वायरल इन्फेक्शंस और इनहेल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स आर कंसिडर्ड एज द ट्रिगर. ठीक है, ये जो वायरल इन्फेक्शन और इनहेल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स है दिस कैन ऑल्सो ट्रिगर एटॉपिक अस्थमा. Eosinophils are the key inflammatory cells in atopic asthma. और भी कुछ inflammatory cells होते हैं that are mast cells, neutrophils and T lymphocytes. ठीक है, तो अस्थमा में environmental allergens के कारण hyper responsiveness होगा जिसमें bronchoconstriction होगा जो reversible होगा. पर अगर एयरवे रीमॉडलिंग हो रहा है तो उसके कारण इरिवर्सिबल कंपोनेंट इंक्रीज़ हो जाएगा. इन्फ्लामेटरी सेल्स में की इन्फ्लामेटरी सेल है ईस्नोफिल्स. और भी इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्वॉल्व्ड होते हैं अस्थमा के पैथोजेनेसिस में जैसे कि मास्ट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड T लिम्फोसाइट्स. एटॉपिक अस्थमा का जो इम्पॉर्टेंट मीडिएटर्स है दे आर T helper 2, इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13. नॉन एटॉपिक अस्थमा का जो ट्रिगर है वो लेस क्लियर है पर ये वायरल इन्फेक्शन और इनहेल्ड एयर पोल्यूटेंट्स के कारण हो सकता है
ये जो वायरल इन्फेक्शन और इनहेल्ड एयर पोल्यूटेंट्स है, दिस कैन ऑल्सो ट्रिगर एटॉपिक अस्थमा। दिस इज़ अ नॉर्मल एयरवे। ठीक है, इसमें एपिथेलियम है, एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, फिर लामिना प्रोप्रिया, देन स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स और कार्टिलेज। ठीक है, और यहाँ पे गोबलेट सेल्स है और म्यूकस सीक्रेशन हो रहा है। तो एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन लामिना प्रोप्रिया, स्मूथ मसल्स के नीचे ग्लैंड्स है और कार्टिलेज है। ठीक है, और गॉबलेट सेल्स से म्यूकस सीक्रेशन हो रहा है। दिस इज़ नॉर्मल एयरवे। अस्थमा में एयरवे कैसा हो जाता है, ये देखो म्यूकस का हाइपर सीक्रेशन हो रहा है, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है बाय द गॉबलेट सेल्स, और यहाँ पे ईस्नोफिल्स भी मिल रहा है। ठीक है, ईस्नोफिल्स आर द की इन्फ्लामेटरी सेल्स इन अस्थमा। फिर एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे लामिना प्रोप्रिया होता है। लामिना प्रोप्रिया में मैक्रोफेजेस हैं, ये सारे मैक्रोफेजेस है। ठीक है, स्मूथ मसल का हाइपरप्लेशिया हो जाता है, और जो ग्लैंड्स हैं ये भी कितने ज़्यादा हो रहे हैं, ग्लैंड्स का हाइपरट्रॉफी होता है। ठीक है, और लामिना प्रोप्रिया में तुमको मैक्रोफेज मिलेगा, फिर मास्ट सेल्स, ईस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चेंजेस क्या है, जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो बहुत एक्सेस है। ठीक है, ईस्नोफिल मिलेगा, ईस्नोफिल्स आर द की इन्फ्लामेटरी सेल्स इन अस्थमा। ठीक है, लामिना प्रोप्रिया में बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे, जैसे कि मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, ईस्नोफिल्स, ये सारे ईस्नोफिल्स हैं, ये मास्ट सेल्स हैं, देन लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। स्मूथ मसल का हाइपरप्लेशिया होगा, जो ग्लैंड्स हैं उनका हाइपरट्रॉफी होगा। ठीक है, एंड दिस इज़ द कार्टिलेज। Okay, so now we did the comparison of normal airway and airway involved by asthma. The asthmatic airway is marked by accumulation of mucus in the bronchial lumen, secondary to increase in number of mucus secreting goblet cells. गॉबलेट सेल्स का भी नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण ल्यूमेन में म्यूकस का एक्यूमुलेशन होगा। हाइपरट्रॉफी ऑफ सबम्यूकोसल ग्लैंड्स, intense chronic inflammation due to recruitment of eosinophils, macrophages and other inflammatory cells like neutrophil and lymphocytes, thickened basement membrane भी thick है। ठीक है, then hypertrophy and hyperplasia of smooth muscle cells. Then we have triggering of asthma. कोई pollen grain है, मतलब कोई पॉलन ग्रेन में एलर्जन है, दैट इज़ एंटीजन। ठीक है, ये डेंड्राइटिक सेल्स से कैप्चर होगा। डेंड्राइटिक सेल जो एलर्जन है उसको कैप्चर करता है। ये टी हेल्पर 2 है, टी हेल्पर 2, और ये इसका रिसेप्टर है, टी हेल्पर 2 का रिसेप्टर है। फिर इंटरल्यूकिन 4 इन्वॉल्व होता है, दिस इज़ द बी सेल, और ये IgE एंटीबॉडी है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो अस्थमा है उसमें जो रिएक्शन होता है दैट इज़ टी हेल्पर 2 एंड IgE मीडिएटेड। ठीक है, और इंटरल्यूकिन 4, 5 और 3 ये सारे भी इम्पॉर्टेंट मीडिएटर्स होते हैं। ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल से IgE एंटीबॉडी अटैच होगा। ये जो रिसेप्टर है दिस इज़ IgE FC रिसेप्टर। ठीक है, तो मास्ट सेल के पास IgE FC रिसेप्टर होता है, जिससे IgE बॉडी आके अटैच हो जाता है। फिर इंटरल्यूकिन 5 के कारण ईस्नोफिल रिक्रूटमेंट होगा, और ईस्नोफिल के एक्टिवेशन के कारण ग्रैन्यूल्स और मीडिएटर्स का रिलीज़ होगा। These are the mucosal linings, these are the goblet cells। ठीक है, ये जो ईओटैक्सिन है ये एक कीमोकाइन है। It is a type of signaling molecule that plays a crucial role in the recruitment and activation of eosinophils। ठीक है, तो ईओटैक्सिन के कारण ईस्नोफिल रिक्रूटमेंट होता है और एक्टिवेशन होता है,
and this will lead to release of granules and mediators. So inhaled allergen or antigen elicit a Th2 dominated response favoring IgE production and eosinophil recruitment. ठीक है, तो एलर्जन के कारण टी हेल्पर 2 डोमिनेटेड रिस्पॉन्स होता है, IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और जिसके कारण ईसनोफिल रिक्रूटमेंट होता है. ईसनोफिल रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन के कारण ग्रेन्यूल्स और मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे. ठीक है, और इसमें इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 4 भी इम्पॉर्टेंट मीडिएटर्स है. मास्ट सेल्स भी इन्वॉल्व होता है. देन दिस इज़ इमीडिएट फेज़, और जो इमीडिएट फेज़ मतलब जो मिनट्स में होता है रिएक्शन वो शो कर रहा है. ये जो गोबलेट सेल्स हैं यहाँ से म्यूकस प्रोडक्शन है, दीज आर द एंटीजेंस. ठीक है, दिस इज़ अ म्यूकोजल लाइनिंग. ये एंटीजन वेगल एफरेंट नर्व के पास आते हैं. जो वास्कुलर परमेबिलिटी और इडिमा है वो इंक्रीज़ होता है. स्मूथ मसल का कंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ से वेगल इफेरेंट नर्व ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा जिसके कारण स्मूथ मसल का कंस्ट्रक्शन होगा. सो ऑन री एक्सपोजर टू एंटीजन, एंटीजन से री एक्सपोजर के कारण इमीडिएट रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय एंटीजन इंड्यूस्ड क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgE बाउंड टू FC रिसेप्टर्स ऑन मास्ट सेल्स. ये मास्ट सेल्स है, मास्ट सेल्स से IgE बाउंड होता है. ठीक है, मास्ट सेल्स में FC रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे IgE बाउंड होता है और इन IgE से ये जो एंटीजेंस है वो बाइंड करते हैं. ठीक है, क्रॉस लिंक करते हैं जिसके कारण ये जो मास्ट सेल्स है दीज विल रिलीज प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स दैट डायरेक्टली और वाया न्यूरल रिफ्लेक्सेस इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, increased vascular permeability, mucus production and recruitment of leukocytes. ठीक है, तो ये जो एंटीजेंस है ये क्रॉस लिंक करेंगे विद द FC रिसेप्टर्स ऑन मास्ट सेल्स एंड ईसनोफिल्स जिसके कारण स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वास्कुलर परमेबिलिटी और इडमा होगा. ठीक है, म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जो ल्यूकोसाइट्स है वो रिक्रूट होंगे. और ये लेट फेज़ है. ल्यूकोसाइट्स रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. ठीक है, जो WBCs है वो रिक्रूट हो रहे हैं. न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल, बेसोफिल ये सब रिक्रूट हो रहा है. These will release additional mediators that initiate the late phase reaction. और ये जो ल्यूकोसाइट्स है ये कुछ एडिशनल मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे जिसके कारण लेट फेज रिएक्शंस जो है वो इनिशिएट होगा. सेवरल फैक्टर्स रिलीज्ड बाय ईसनोफिल्स, एग्जाम्पल मेजर बेसिक प्रोटीन, ईसनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन ऑल्सो कॉज डैमेज टू द एपिथेलियम. ठीक है, जो ईसनोफिल्स है वो कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे जैसे कि मेजर बेसिक प्रोटीन और ईसनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन. ये जो ईसनोफिल है ये मेजर बेसिक प्रोटीन और ईसनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसके कारण एपिथेलियम का डैमेज हो रहा है. ठीक है, एपिथेलियम डैमेज हो रहा है क्योंकि ये जो ईसनोफिल है ये मेजर बेसिक प्रोटीन और ईसनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन रिलीज़ कर रहा है. This is bronchus from an asthmatic patient showing goblet cells hyperplasia. ये hyperplasia शो हो रहा है यहाँ पे. सब बेसमेंट फाइब्रोसिस, यहाँ पे जो सब बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका फाइब्रोसिस हो रहा है. देन वी हैव ईसनोफिलिक इन्फ्लामेशन. ये जो है ये सब ईसनोफिलिक इन्फ्लामेशन शो कर रहा है. एंड देन वी हैव मसल हाइपरट्रॉफी. ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा है? गॉबलेट सेल हाइपरप्लेशिया, सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस, ईसनोफिलिक इन्फ्लामेशन एंड मसल हाइपरट्रॉफी. गॉबलेट सेल्स का हाइपरप्लेशिया होता है, मसल हाइपरट्रॉफी होता है, सब बेसमेंट मेम्ब्रेन में फाइब्रोसिस होगा.
ठीक है, ईसनोफिलिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है. सो दिस इज़ द ब्रोंकस ऑफ एन एस्थमेटिक पेशेंट. In patients dying of acute severe asthma or status asthmaticus, the lungs are overinflated and contains small areas of atelectasis. ठीक है, अगर कोई पर्सन एक्यूट सीवियर अस्थमा के कारण मर रहा है तो उसका जो लंग्स है वो ओवर इन्फ्लेटेड होगा और उसमें छोटे छोटे एरियाज होंगे एटेलेक्टेसिस के. The most striking gross finding is occlusion of bronchi and bronchioles. जो bronchi और bronchioles है उसका occlusion होगा by thick tenacious mucus plugs which often contain shed epithelium. ठीक है, mucus plug जिसमें shed epithelium होता है ज़्यादातर. ठीक है, तो इस म्यूकस प्लग के कारण जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनका ऑक्लूजन होगा. अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इज इन स्पूटम और ब्रोंको एल्वियोलर लार्ज स्पेसिमेन ऑफ पेशेंट्स विथ एटोपिक अस्थमा इज कर्शमैन स्पाइरल्स. एटॉमिक अस्थमा का जो पेशेंट है उसके स्पूटम या ब्रोंको एल्वियोलर लैवेज स्पेसिमेन में एक स्ट्राइकिंग फीचर होता है दैट इज़ कर्शमैन स्पाइरल्स which may result from extrusion of mucus plugs from subepithelial mucus gland ducts or bronchioles. ठीक है, ये जो कर्शमैन स्पाइरल्स होता है दिस इज़ ड्यू टू द एक्सट्रूशन ऑफ म्यूकस प्लग्स फ्रॉम सबएपिथेलियल म्यूकस ग्लैंड ducts or bronchioles. Also present are numerous eosinophilic and charcot laden crystal. बहुत सारे eosinophilic और charcot laden crystals present होते हैं. Charcot laden crystals composed of eosinophil derived protein galectin 10. These charcot laden crystals are composed of eosinophilic derived protein galectin 10. The other characteristic histological findings of asthma collectively called airway remodeling are जो एयरवे वॉल है उसका थिकनिंग होगा. सब बेसमेंट मेम्ब्रेन में फाइब्रोसिस होगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजिन. वास्कुलरिटी इंक्रीज होगा. सब म्यूकोजल ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज होगा. एयरवे गॉबलेट सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा. ब्रोंकियल वॉल मसल्स का हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेशिया होगा विथ इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. ठीक है, तो एयरवे रीमॉडलिंग में एयरवे वॉल का थिकनिंग होता है. सब बेसमेंट मेम्ब्रेन का फाइब्रोसिस होता है ड्यू टू टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजन डिपोजिशन. वास्कुलरिटी इंक्रीज होता है. सब म्यूकोजल ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज होगा और गॉबलेट सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा. ब्रोंकियल वॉल मसल्स का हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया होगा. एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इंक्रीज्ड रहेगा. While acute airflow obstruction is primarily attributed to muscle bronchoconstriction, acute edema and mucus plugging, airway remodeling may contribute to chronic irreversible airway obstruction. ठीक है, जो acute airflow obstruction है that is due to muscular bronchoconstriction और ये reversible होता है जनरली. या अक्यूट इडमा के कारण एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा या म्यूकस प्लगिंग के कारण. पर जो क्रोनिक इररिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है दैट इज़ ड्यू टू एयरवे रीमॉडलिंग विच इन्वॉल्व्स थिकनिंग ऑफ एयरवे वॉल्व, सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस, increased vascularity, increase in size of submucosal glands and number of airway goblet cells, and hypertrophy and or hyperplasia of bronchial wall muscles.